डिकम्पोजिशन बिल्कुल सिंपल दिखता है, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस अगर गड़बड़ हुआ तो नीट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हर गिरा हुआ जो पत्ता होता है वो मिट्टी नहीं बनता है, उसे पहले 5 साइंटिफिक स्टेज से गुजरना पड़ता है और ये स्टेप्स हैं कुछ इस प्रकार। फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है लीचिंग, थर्ड है कैटाबोलिज्म, फोर्थ है ह्यूमिफिकेशन और 5 है मिनरलाइजेशन। तो बात करते हैं फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में एक पेड़ है, मैंने एक पेड़ का डायग्राम बनाया है, ये समझने के हिसाब से बनाया है, जिस पे बहुत सारी लीफ लगी हुई है लेकिन मैंने एक ही बनाई है। ये जो लीफ है ये समय के साथ नीचे गिर जाती है। अब इस लीफ को अर्थवॉर्म जैसे जीव के द्वारा खा लिया जाता है और इस लीफ को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में तोड़ दिया जाता है। यहाँ जो ब्रेकडाउन है वो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है बाय डेट्राइटिवोरस, फॉर एग्जांपल के लिए अर्थवॉर्म। इस पूरी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, लीचिंग। जो लीचिंग है इसमें क्या होता है, जो ये फ्रेगमेंट्स है हमारे पास जो अर्थवॉर्म के द्वारा किए गए हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स है इसमें 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। फर्स्ट है इनसोल्यूबल सब्सटेंस और दूसरा है सोल्यूबल सब्सटेंस। अब ये जो सोल्यूबल सब्सटेंस है ये बारिश के पानी के साथ घुलकर सॉइल की डीप लेयर्स में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। रिमेंबर, लीचिंग मीन्स सोल्यूबल सब्सटेंस प्लस वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कैटाबोलिज्म। अब हमारे पास यहाँ पर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बच गया। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है यहाँ शुरू होता है असली केमिकल अटैक। बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा यहाँ एंजाइम को रिलीज़ किया जाता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल सब्सटेंस बनता है। मतलब ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं और सिंपल सब्सटेंस में बदल जाते हैं। रिमेंबर, कैटाबोलिज्म इज इक्वल टू माइक्रोवियल एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन में भी ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन दोनों ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है और यहाँ पे एंजाइमेटिक क्रियाएं हो रही है, इसलिए यहाँ केमिकली ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबोलिज्म। अब बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन की, कि कैटाबोलिज्म के बाद पार्शियली डीकम्पोज डार्क कलर का एक एमोर्फस कोलोइडल सब्सटेंस बनता है, उसे ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस के बनने की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन बोला जाता है। ह्यूमस जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है बिकॉज ये माइक्रोवियल अटैक के लिए रेजिस्टेंट होता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स को वापस प्लांट्स तक पहुँचाना है। ह्यूमस धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन ही न्यूट्रिएंट्स को फिर से लाइफ साइकिल में वापस लाता है। सीक्वेंस क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन से मिनरलाइजेशन तक अगर पूरा फ्लो याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो कमेंट्स करें हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।